हेलो दोस्तों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर उस काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर अकेला ए काम करना चाहता है तो कितने दिन में पूरा करेगा। अभी आपसे यह भी पूछ सकता था, बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, या बी मिलकर बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी कितने दिन में करेगा। तो आइए सारी पॉसिबिलिटी समझते हैं हम लोग। आप बताइए, ये दो लोग हैं, ए है और बी है, और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 72 दिन में। बी सी कितने दिन में है, 120 दिन में। इसके बाद दिया गया है सी और ए मिलकर काम को 90 दिन में करते हैं। ये आपके है क्या, दिन है। यदि आप दिनों का लासा निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, तो पूरा काम आ जाएगा। तो चलिए, अगर 72, 120 और 90 का एलसीएम निकाला जाए तो कितना होगा, 360 होगा। यानी कि अब हमको यह बात पता चल गया कि टोटल वर्क कितना होगा, 360 काम होगा। अगर हम ए बी की क्षमता की बात करते हैं तो 72 से आप भाग लगाएं, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अगर 120 से 360 में लगाइए, कितनी बार गया, 3। 90 से भाग करिए, 4। आपने क्या निकाला, ये आपका डेज था और आपने निकाला क्या, इफिशियंसी। यानी कि अब हमको ये बात पता चल गया कि ए बी की जो कार्य क्षमता है, दोनों की एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, बी सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी ए मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। और यह चीज आ कहां से रहा, समझिएगा। मैंने आपको बताया कि जो दिन है इसका आप लासा निकालिए। ठीक है, लासा कई प्रकार से निकाला जा सकता है। 120 सभी लोग को आता है एलसीएम निकालना, तो इसका जो एलसीएम होगा कितना, 360 होगा। अगर मैं दिन से भाग लगा दूं तो इफिशियंसी आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें ए कितनी बार है, 1 2 बार है, बी कितनी बार है, 2 बार है, सी कितनी बार है, 2 बार है। यानी कि ये बी सी की क्षमता बात करते हैं, सभी डबल बार हैं। तो आप बताइए इनकी क्षमता कितनी होगी, 5 3 8 4 12। 5 3 8 4 12। अगर हम तीनों की क्षमता की बात करते हैं तो 12 में 2 का भाग लगाइए, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तीनों की क्षमता हो गया 6। और क्वेश्चन में आपसे एक बात यह पूछा है, बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर इस तीनों की क्षमता 6 है, काम ए को पूरा करना है अकेले, तो करना क्या होगा, 360 में यानी पूरा काम में ए की क्षमता से भाग करना होगा। अब आप बताइए, तीनों की क्षमता जब 6 है तो ए की क्षमता हमको कब मिलेगी, जब हम बीसी को हटाएंगे। अब बीसी की क्षमता है कितना, 3, और तीनों की 6। इसका मतलब है कि ए की क्षमता कितनी रही होगी, 3 रही होगी। ठीक है, तो 360 से 3 का भाग लगाइए, कितना हो गया, 120 दिन। यह हो गया हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इन केस अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया होता, बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो पूरा काम आपके पास था कितना, 360। और तीनों की जो क्षमता थी कितनी है, 6। आप 6 से भाग लगाइए, कितना हो जाएगा, 60 दिन हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया होता, बताइए बी काम को कितने दिन में करेगा, सी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सबकी क्षमता से आप, जिसका पूछेगा उसकी क्षमता से पूरा काम में आप भाग लगा दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर बी की बात करता तो हम क्या करते, बी के लिए 360 में बी की क्षमता पता करते, क्योंकि हमको यह बात पता है तीनों की क्षमता है कितना, 6 है। अगर बी का पता करना है तो ए और सी को हटाना पड़ेगा। ए और सी की क्षमता है कितना, 4। टोटल 6 है, 6 से 4 निकालिए, कितना हो गया, 2। आप 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 180 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सी पूछ रखा है, सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी निकालना है तो ए बी को हटाना पड़ेगा। ए बी कितना है, 5। टोटल कितना है, 6। इसका मतलब है कि सी की जो क्षमता होगी 1 होगी, ए कितने दिन में कर देगा,
360 दिन में। अब आप देख पा रहे क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मैंने आपको यहां सारी पॉसिबिलिटी बता दी है, इसके क्या क्या बन सकते हैं। अगर आज ये पूछा है, फिर आपसे बी पूछ सकता है या सी पूछ सकता है या पूछ सकता था तीनों मिलकर बताइए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पुनः समझिएगा। इस क्वेश्चन को आपको करना यह है कि जो दिन दिए गए हैं उनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, लासा निकालने पे जितना आएगा 360, ये आपका पूरा काम कहा जाएगा। अब इस पूरे काम में इस 72 से भाग लगाइए, इस 120 से भाग लगा दीजिए, 90 से भाग लगा दीजिए, सबकी क्षमता पता चल जाएगी कि कौन कितना एक दिन में कितना काम कर सकता है। अब यहां पर बात आती है तीनों की क्षमता ए बी सी की, लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि ए दो बार ए है, बी दो बार बी हो जाएगा, सी दो बार सी हो जाएगा, इसलिए मैंने दो को कॉमन कर रखा है। 2 ए बी सी बराबर कितना होगा 12। अगर तीनों की क्षमता की बात करते ए बी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6। लेकिन क्वेश्चन पर आइए कह रहा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इसका मतलब है अगर ए की चर्चा कर रहा है तो हमको बी सी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब बीसी है कितना 3 है और टोटल आपके पास 6 था, 6 से 3 निकाल लीजिए, ए का मिल जाएगा कितना 3। अगर 360 में 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 120 दिन। अब यही क्वेश्चन में आपको पुनः सारी कंडीशन बता दिया कि अगर आपसे यह पूछा होता बताओ तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों की क्षमता 6 से आपको भाग दे देना। अगर आपसे बी पूछेगा तो सी और ए को हटाना पड़ेगा, अगर सी पूछेगा तो ए और बी को हटाना पड़ेगा, अगर ए पूछेगा तो बी और सी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को भी बनाते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, समझिएगा। ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आपको बताया जा रहा है ए बी मिलकर के काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी और सी जो है काम को कितने दिन में कर देंगे 15 दिन में। जब सी और ए काम को 20 दिन में पूरा कर रखे। आप एक काम करिए, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, यानी पूरा काम कितना है। इसको निकालने के लिए आपको इसका दिन का लासा निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 10, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा। यानी हमको यह बात पता चल गया कि जो टोटल वर्क होगा 60 होगा। ठीक है, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, 10 से आप भाग करिए कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा। इफिशियंसी पता कर रहे हैं, 15 से भाग करिए 4 बार जाएगा, 20 से भाग किए कितनी बार गया 3 बार गया। यानी कि अब हमको यह बात पता चल गया कि जो एबी की कार्य क्षमता है 6 वर्क पर डे, यानी एक दिन में 6 काम एबी कर रहा है, बीसी एक दिन में 4 काम, सीए एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं एबीसी की, तो एबीसी तीनों की, बट यहां देखिए सब डबल बार है, देखिए ए और ए, बी बी सी सी, इसलिए मैंने 2 एबीसी कर रखा है। ठीक है, अब बताइए 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। यानी अगर हम ए बी सी की बात करते हैं तो 13/2 हो जाएगा, मतलब तीनों की क्षमता आ जाएगा 6.5 वर्क पर डे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पर आइए, जितना कहता है उतना हम लोग बनाते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा। अगर काम सी पूरा करना चाहता है तो इस 60 में सी की क्षमता से हम भाग लगाएंगे। अब सी की क्षमता पता नहीं है, क्योंकि हमको ए बी सी तीनों की कितना है 6.5 है, 6.5 है। अगर सी की क्षमता चाहिए आपको तो इसका मतलब है इस ए बी को हटाना पड़ेगा। अब चलिए ए बी की हम हटाने का प्रयास करते हैं। भाई ए बी है कितना 6 है। अगर ए बी का 6 है और टोटल 6.5 है, तो इसका मतलब है कि 0.5 बच रहा है। सी की क्षमता कितना हो गई 0.5 हो गया। आइए दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक 0 बढ़ा दीजिए, नीचे दशमलव हट जाएगा 5। अब 5 से आप भाग दीजिए कितना हो जाएगा 120 दिन। यानी जो ऑप्शन नंबर आपका बी है बिल्कुल सही है। सी काम को कितने दिन में कर सकता है, अकेले 120 दिन में कर सकता है। बात यह होती है कि अगर पूछता ए कितने दिन में करेगा तो बी सी हटा देना चाहिए। अगर आपसे बी पूछ रखा है तो ए और सी को हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिएगा वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखकर जाइएगा। आइए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में।
कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है कि ए, बी और सी मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ये आपके पास कंडीशन है। फाइनली आपसे ये पूछा गया है कि ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल वही तरीका है, आप एफिशिएंसी निकालना सीख जाइए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखिए, आपको यही तो बताया जा रहा है कि ए, बी जो है काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी और सी काम को कितने दिन में, 12 दिन में, और उसके बाद बताया गया कि तीनों मिलकर के मतलब ए, बी और सी ये काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ये आपके क्या है, दिनों की संख्या है। अगर आप दिनों की संख्या का एलसीएम निकाल लें, 8, 12 और 6 का अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपका जो एलसीएम होगा वो पूरा काम कहलाएगा। तो 8, 12, 6 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। यानी हमको यह बात पता चल गया कि टोटल वर्क कितना होगा, 24 होगा। अब आप एफिशिएंसी पता करो, 8 तिया 24, 12 दुआ 24, 6 गुणा 4 कितना, 24। यानी कि जो एबी की क्षमता आ रही है 3 वर्क पर डे, बीसी की 2 वर्क पर डे, एबीसी की 4 वर्क पर डे, ये इतना काम कर रहे हैं। फाइनली आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ए और सी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। पहली बात ये समझिए, अगर ये और सी काम को पूरा कर रहे हैं तो इस 24 में ए और सी की क्षमता मिलाकर भाग करना पड़ेगा। तो चलिए ढूंढते हैं क्षमता इनकी। आप समझिएगा इस बात को कि भाई ए, बी, सी तीनों की क्षमता कितनी है, 4 है। यहां बीसी है, यहां एबी है, कहीं पर आपको एसी, खाली एसी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमको पता करना पड़ेगा। अब कैसे पता करेंगे, जरा देखिएगा आप कि अगर इसमें हम बात करते हैं, इसमें इतने में कि तीनों की क्षमता कितनी है, 4। अगर मुझे यहां ए पता करना हो तो बीसी को हटाना पड़ेगा कि नहीं। अगर बीसी की 2 है, इतना बीसी का 2 है, तो ये टोटल 4 है। इसका मतलब ए की क्षमता कितनी रही होगी, 2 रही होगी कि नहीं। अगर ए की 2 है तो आप बताइए, यहां पर चले आइए, अगर ए की क्षमता 2 है, अगर ए की क्षमता 2 है तो ए बी की क्षमता कितनी है, 3। इसका मतलब है बी की क्षमता कितनी होगी, 1। मिल गया कि नहीं, ए बी भी मिल गया। और सी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो बी और सी की क्षमता 2 है, अगर यहां पर बी की क्षमता 1 है, ये पूरा 2 है, तो इसका मतलब है सी की भी क्षमता 1 होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ए की क्षमता कितना मिला आपको, 2 मिला, और सी की क्षमता कितनी मिली, 1 मिला। अगर ए और सी मिलाकर पूछा जा रहा है तो इनका मिलाकर क्षमता होगा 2 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से आप भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 दिन। इसका मतलब है ए और सी जब मिलकर काम को करेंगे तो 8 दिन में पूरा कर देंगे। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आपको करना क्या था कि जो दिन दिया गया था उसका आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद आप भाग लगाकर क्षमता निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप समझिएगा कि तीनों की क्षमता है कितना, 4 है। तो मैंने क्या किया, बीसी की क्षमता निकाल दिया यहां से, क्योंकि टोटल 4 है तो बीसी की 2 है, तो इसका मतलब ए का 2 होगा। अगर ए की क्षमता 2 है तो ए बी की क्षमता 3 है, इसका मतलब बी की क्षमता 1 होगी। अगर बी की क्षमता 1 है तो यहां बीसी की क्षमता 2 है, इसका मतलब सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। तो ए का 2 मिल गया, सी का 1 मिल गया, दोनों मिला दीजिए, कितना हो गया, 3। अगर आप 3 से भाग लगा दे रहे हैं तो आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी कि ए और बी मिलकर एक कार्य 72 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिनों में तथा ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, तदनुसार ए, बी व सी तीनों मिलकर कार्य करें तो वह 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1/40 भाग, 1/20, 1/20,
1/30 1/10। तो आइए बनाते हैं बिल्कुल पिछला जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एडवांस है कि वह 3 दिनों में कार्य का कितना भाग कर पाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा कि यहां पर दिया गया है ए बी काम को 72 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 120 दिन में, सी और ए कितने दिन में, 90 दिन में। अब आपको करना क्या है, 72 120 90 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, लासा निकाल लीजिए, कितना होगा 360। यानी ये आपका पूरा काम है, पूरा काम कितना है 360 है। अब आप सबकी एफिशिएंसी पता करो। ठीक है, एफिशिएंसी पता कैसे करेंगे, दिन से अगर हम पूरा काम में भाग देंगे क्षमता पता चल जाएगी। ठीक है, 72 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 5 वर्ग पर डे। ये कितना हो जाएगा 3 वर्क पर डे। ये कितना हो जाएगा 4 वर्क पर डे। यानी ए बी का 5 है, बी सी का 3 है, सी ए कितना हो गया 4। ये वो है क्षमता है, एफिशिएंसी। मतलब ये है कि ए बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी ए एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब आप बताइए, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। इसका मतलब है कि अगर डबल ए बी सी की क्षमता की बात करें, 5 3 8 4 12 होगा, मतलब ये तीनों का सिंगल क्षमता ए बी सी की, तो 2 से आप भाग लगा दीजिए, कितना हो गया 6 हो गया। अब आप बताइए, अगर तीनों की क्षमता 6 है तो काम तीनों कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ए बी सी। इसका मतलब है कि इस 360 में आप तीनों की क्षमता से भाग देंगे। कितनी बार गया है 6। इसका मतलब कितना हो जाएगा 60 दिन हो जाएगा। अगर हम बात करें तीनों काम को कितने दिन में काम कर दे रहे हैं, 60 दिन में। लेकिन कुछ कंडीशन है करा, तो वह 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। इसका मतलब है कि 3 दिन की बात कर रहा है और 60 में तीनों लोग कर दे रहे हैं। इसका मतलब 3 से भाग 3/60 भाग हो जाएगा। इसका मतलब है कितना हो जाएगा 3/60 आप भाग दीजिए 1/20। इसका मतलब हो जाएगा 1/20 भाग। यानी ये अगर वो 3 दिन में करते हैं तो काम का कितना भाग कर रहे हैं 1/20 भाग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, फाइनली आप निकाल सकते हैं यहां तक 60 दिन तीनों काम को करेंगे 60 दिन में मिल करके। लेकिन वह 3 दिन की बात करते हैं तो कितना हो जाए 3/60 होगा। इसका मतलब है कि 1/20। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है, दूसरा पंक्चर अकेला 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। यदि हवा स्थिर गति से निकले तो दोनों पंक्चर मिलकर उसे कितनी देर में फ्लैट कर देंगे। ठीक है, पहला पंक्चर है 9 मिनट में कर रहा है, दूसरा पंक्चर है 6 मिनट में कर दे रहा है। बट यहां कंडीशन ये दिया गया है, यदि हवा स्थिर गति से निकले तो दोनों मिलकर, यानी प्लस कर देंगे हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, हवा को स्थिर रखा जा रहा है। तो आप बताइए, अगर पहला पंक्चर ए है, दूसरा पंक्चर बी है, इसका मतलब ये 9 मिनट में फ्लैट कर रहा है, ये 6 मिनट में कर रहा है। टाइम है, मिनट है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इनका एलसीएम निकालिए लासा। 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 18 होगा। मतलब एफिशिएंसी पता करो, 9 से भाग दीजिए, 9 दूंगा 18, 6 तिया 18। इसका मतलब है कि जो ए टायर ये पंचर है वो 1 मिनट में 2, वही एफिशिएंसी इसकी निकल कर आ रही है। तो दोनों पंक्चर मिलकर उसे कितनी देर में फ्लैट कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये दोनों पंक्चर मिल जा रहे हैं तो हवा स्थिर हो जा रही है। जब हवा स्थिर हो जा रही है तो 18 टोटल वर्क आया इसका, 3 और 2 मिलाकर कितना हुआ 5। भाग दीजिए 5 तिया 15, 3 18, मतलब 3 होल 3/5 मिनट। तो जो आपका टाइमिंग आएगा 3 सही 3/5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहां आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपको बताया जा रहा है कि यदि हवा स्थिर गति से निकले, दोनों को एक कर दिया जाए तो दोनों पंक्चर मिलकर उसे कितनी देर में फ्लैट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने टोटल वर्क निकाला था वैसे यहां पर टोटल एयर निकाल लिया गया। ठीक है, तो अब देखिए एक एफिशिएंसी जो पहला पंक्चर था उसका 2 आया, दूसरा पंक्चर था उसका एफिशिएंसी 3 आया, 3 और 2 मिलकर कितना हो गया 5। अगर 18 में आप 5 का भाग लगा दें कितना हो 3 सही 3/5 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ए तथा बी मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है, ठीक है। आगे करा, ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है, बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है, और दिया गया कंडीशन आपको, ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है तथा आखिरी के 60 पृष्ठ ए तथा बी मिलकर टाइप करते हैं, तो पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा। आप समझिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पहले आप समझिए क्या क्या दिया गया है। आपको यह बताया गया कि 120 पृष्ठ वाली किताब है, इसको टाइप करना है। कंडीशन क्या है, आपको बताया गया कि ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है। इसका मतलब है कि ए 1 घंटे में कितना पृष्ठ टाइप करेगा, 4 निकाल सकते हैं आप। आगे दिया गया है कि बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है, इसका मतलब है कि बी 1 घंटे में कितना करेगा, 8 पृष्ठ कर सकता है। अब आगे कंडीशन क्या है यही समझना है आपको। यह बता रहा है कि पहले 60 पृष्ठ, टोटल कितने हैं 120, लेकिन जो पहले के 60 पृष्ठ है उसको ए अकेला टाइप कर रहा है। कितना टाइम लगा आपको पता करना है। उसके बाद जो लास्ट का यानी आखिरी का 60 पृष्ठ बच रहा है उसको ए और बी दोनों मिलकर टाइप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो ए अकेले समय लगा रखा है और जो ए और बी मिलकर ने समय लगाया है, कुल समय कितना होगा ये चीज हम प्लस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर हम बात करें ए 1 घंटे के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन समझिएगा आप। ए 1 घंटे में अगर 36 यानी 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना, 9 से आप भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 पृष्ठ हो जाएगा ना। वही कंडीशन बी के साथ देखिए, बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप कर रहा है, इसका मतलब है कि बी 1 घंटे में 5 से भाग लगा दीजिए, कितना टाइप करेगा, 8 पृष्ठ टाइप कर देगा, ठीक है। ये तो हो गई कंडीशन, इसकी एफिशिएंसी हो गई, क्षमता हो गया, आपको पता चल गया। लेकिन अब आप इस बात को समझिएगा, यहां से लेकर यहां तक टोटल 120 पृष्ठ है, ठीक है। टोटल कितने 120 पृष्ठ है, लेकिन इसमें कंडीशन ये बताया गया, ये 60 पृष्ठ अकेला ए टाइप करेगा, अगर ये 60 पृष्ठ अंतिम वाला ए और बी दोनों मिलकर टाइप करेंगे। ये इतना समझना है इसमें। अगर हम अकेले की बात करते ए का लिए, ए जो अकेले टाइप कर रहा 60 पृष्ठ, तो बताइए ये 1 घंटे में कितना पृष्ठ टाइप, 4 पृष्ठ टाइप कर। अगर मैं इस 4 से भाग लगा देता हूं इसमें, तो इसका मतलब है कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60, 15 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या करा, आगे का जो 60 पृष्ठ है ए और बी दोनों मिलकर टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब है इस 60 में ए बी की क्षमता कितनी, 8 और 4 मिलकर कितना होगा, 12 हो जाएगा। आप 12 से भाग लगा दीजिए, 12 पंचे 60, इसका मतलब ये दोनों कितने घंटे लगा रहे हैं, 5 घंटे लगा रहे हैं, और कुल समय कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कुल समय हो जाएगा आपका 15 घंटा ये है, 5 घंटा ये है, 15 और 5 मिला कितना हो गया, 20 घंटा। तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। आप क्वेश्चन को फिर से समझिए, यहां ए 1 घंटे में 4 पृष्ठ टाइप कर रहा है और बी 1 घंटे में 8 पृष्ठ टाइप कर रहा है, लेकिन कंडीशन यह है कि 120 में ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है, उसके बाद जो 60 बच रहा है ए उसके साथ बी के साथ भी टाइप करवा रहा है। इसका मतलब है कि अगर ए ये 60 पृष्ठ टाइप करेगा तो यहां 15 घंटे लगेंगे इसको, लेकिन इस 60 को ए और दोनों मिलकर टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों मिल जाएंगे, तो इसका मतलब ये 8 है, ये 4 है, दोनों मिला दिए 12 पंचे कितना हुआ 60, तो टोटल टाइमिंग कितना हुआ, 15 घंटे यहां लगा, 5 घंटे यहां लगा, तो कितना हो जाएगा, 20 घंटे हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल अर्नो मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।